वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे झारखंड में एमिनेंट पर्सनालिटीज़, जिसपे कि हम 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और लगभग लगभग 12 से 15 पर्सनालिटी को भी कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ और पर्सनालिटीज़ को देखेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। जो आज का पहला पर्सनालिटी है वो दो भाई हैं जिनका नाम है नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर है ना, ये कौन थे? फ्रीडम फाइटर्स थे झारखंड के। वेयर ब्रदर्स हु लेड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। 1857 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करा था 1857 में। बॉर्न टू ए फैमिली ऑफ बगोटा क्लेन। बगोटा क्लेन यानी कि ये बगोटा वंश से बिलोंग करते थे, ऑफ खारवाड़ ट्राइब है ना। और इनका जन्म होता है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। इनके पिता का नाम है खेमू सिंह या चेमू सिंह, जो बोलेंगे आप, है ना। और वो जागीरदार थे। दे वेयर अरेस्टेड। इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था और इनको फांसी पे लटका दिया गया था 28 मार्च 1859 को बाय ब्रिटिश फोर्सेस। जिस जगह पे इनको फांसी दिया गया था उसका नाम है लेस्लीगंज। तो ये हो गया नीलांबर पीताम्बर के बारे में। आप जानते हैं झारखंड में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है, इन्हीं के नाम पे है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे जमशेदजी नुसेरवांजी टाटा। इनका जन्म कब होता है? तो ये 3 मार्च 1839 इन नवासरी, अ सिटी इन ऑफ सदर्न गुजरात। तो गुजरात के सदर्न साइड में एक सिटी है जिसका नाम है नवासरी। वहाँ पे 3 मार्च 1839 को इनका जन्म होता है, जमशेद जी का। ओके, इनके पिताजी का नाम नुसरवानजी टाटा है, जबकि माताजी का नाम जीवनबाई टाटा है। बिलोंग टू जोरेस्टेरियन यानी कि एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी शादी होती है हीराबाई दावो से। इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जमशेद जी को। ये एक बार बिजनेस ट्रिप पे गए थे, कहाँ? जर्मनी। 1900 में गए थे। वहाँ पे इनकी तबीयत खराब होती है। उसके बाद ये 19 मई को 1904 यानी कि लगभग लगभग 4 साल बाद, है ना, इनका वहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ही डाइड एट अ प्लेस जर्मनी, है ना, जर्मनी में इनकी मृत्यु हो गई थी 1904 में, 19 मई को। तो ये थे हमारे जमशेद जी नुसरवानजी टाटा। अब हम देखेंगे जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा, है ना, यानी कि JRD टाटा। शॉर्ट में लिखेंगे JRD टाटा। इनका जन्म होता है 29 जुलाई 1904 को। ये एक इंडियन एविएटर, यानी कि जो आप जो फ्लाइंग से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो प्लेन वगैरह को चलाता है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन, और चेयरमैन भी बने थे ये टाटा ग्रुप के। ओके, ये सन थे, ही वॉज सन ऑफ रतन जी दादा बॉय टाटा, है ना। और इनकी वाइफ ये वाइफ है इनकी रतन जी दादा बॉय टाटा। और इनकी पत्नी है सुजैन बेरी, है ना। तो ये देखिए, ये जो JRD है, JRD टाटा जो है, ये एक्चुअली में सन किसके है ना, RD यानी कि रतन जी दबोई टाटा। और इनकी वाइफ जिसका नाम है सुजैन। ओके, सुजैन। और ये जो सुजैन है ये फ्रांस से है, माने ये फ्रेंच है ना। ये फ्रांस से थी। तो ये इनके पिताजी हो गए, ये इनकी माताजी हो गई। मदर वॉज द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू ड्राइव अ कार। तो इनकी माँ JRD टाटा की जो माँ थी वो पहली भारत की महिला थी जिन्होंने जो कार चलाती थी। ओके, इन 1929 ही बिकेम द फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट, यानी कि JRD टाटा को पहली बार, आपको हम पहले भी दिखाया कि ये एविएटर थे, तो इनको फ्लाइंग वगैरह करना आता था, है ना। तो इनको लाइसेंस मिला था 1929 में। बेस्ट नॉन फॉर बीइंग द फाउंडर ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज अंडर टाटा ग्रुप, है ना। तो देखिए ये बहुत सारा इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारा इंडस्ट्रीज था, उनके ये फादर थे, फाउंडिंग फादर थे। अब देखिए कौन कौन सा है वो। जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, है ना। और आपका वोल्टास, एयर इंडिया। अच्छा, तो ये सारा जो कंपनीज था, तो इनके ये फाउंडिंग मेंबर थे, या फिर आप बोल सकते हैं इनको ये फाइंड किए थे। ओके, इनको सिटीजनशिप था फ्रांस, क्योंकि इनकी जो माँ थी सुजैन, सुजैन जो इनकी माँ थी वो फ्रांस से बिलोंग करती थी। तो ये इनको फ्रांस का सिटीजन था। 1904 में तो इनका जन्म ही हुआ था, हम देखें। और 1904 से लेकर 1928 तक ये फ्रांस के सिटीजनशिप, माने वहाँ के नागरिक थे ये। उसके बाद इन्होंने भारत का नागरिकता लिया है कब? 1929 से लेकर 1993, यानी कि 1993 में तो इनका देहांत ही हो जाता है। तो 1929 में ये इंडिया का सिटीजनशिप ले लेते हैं।
इन 1929 ही रिनाउंस हिज, अच्छा देखिए अभी जब 1929 में ये इंडिया का सिटीजनशिप लिए तो ऑब्वियसली फ्रांस का सिटीजनशिप ये वहाँ का छोड़ दिए। रिनाउंस मतलब होता है त्यागना, त्याग करना, है ना। तो वहाँ पे ये छोड़ दिए ना। इन 1930 ही मैरिड थेल्मा विकाजी। तो 1930 में ये थेल्मा विकाजी से शादी करती है। अब देखिए इनके पीछे भी एक रस है। ये इनसे शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है। ये बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं और इन पे ये मुकदमा हो जाता है। तो ये जो थेल्मा विकाजी है, इनके जो अंकल थे, वो अंकल इनको केस में मतलब कि हेल्प किए थे, इनका केस वो फाइट किए थे, इसलिए इन्होंने थेल्मा विकाजी से शादी कर लेते हैं। ओके। इन 1983 ही वॉज अवार्डेड द फ्रेंच लेन ऑफ ऑनर। 1883 में इनको फ्रांस का एक हाईएस्ट ऑनर है वो मिलता है। इन 1955, है ना, 1955 ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण। तो 1955 में भारत सरकार इनको पद्म विभूषण देती है। उसके बाद फिर 1992 में इनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो मिलता है। किस लिए मिलता है? तो इंडियन इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ओके। तो 1992 में इनको भारत रत्न मिलता है जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 29 नवंबर यानी कि ऑन 29 नवंबर 1993 जब ये 89 ईयर्स के हो जाते हैं तब इनकी मृत्यु हो जाती है ना। कहाँ पे? जिनेवा में। तो ऑन 29 नवंबर 1993 एज इनका हो जाता है तभी, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए, है ना, ये डाइड ऑन 29 नवंबर 1993 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इनका वहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसको 1992 में इनको, है ना, भारत रत्न और 1995 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ओके। अब हम नेक्स्ट पर्सनालिटी को देखते हैं। अब है जयपाल सिंह मुंडा। ओके। ऑल्सो नोन एज प्रमोद पाहन, है ना, इनको प्रमोद पाहन भी कहा जाता था। बॉर्न इन ए मुंडा ट्राइबल फैमिली ऑन 3 जनवरी 1903 एट खूटी। खूटी में इनका 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है। ये बेसिकली शुरुआत में क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी मानते थे ना, क्रिश्चियनिटी को ये फॉलो करते थे, ईसाई धर्म को। मैरिड, इनका जो शादी होता है वो पहला शादी होता है ना। इनका एक्चुअली में 2 शादी हुआ। तो जो पहला शादी हुआ इनका, उनका नाम था, उनकी वाइफ का नाम था तारा वेफ्रेंड, है ना, मजूमदार। और इनका जो दूसरा शादी होता है वो होता है जहानारा जयराथनम, है ना। ये इनकी सेकेंड वाइफ थी, ये इनकी पहली वाइफ थी। ओके। वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर, स्पोर्ट्समैन, है ना। कैप्टन इंडियन फील्ड हॉकी टीम टू क्लिंच गोल्ड मेडल इन 1928। तो देखिए कि 1928 में, है ना, जयपाल सिंह मुंडा जो है वो समर ओलंपिक्स प्ले करते हैं। एम्स्टर्डम एक जगह है वहाँ पे ये हुआ था 1928 में। वहाँ पे इन्होंने हराया था हॉलैंड के टीम को। हॉलैंड जो अभी हम जिसका नया नाम है नीदरलैंड्स, है ना। तो नीदरलैंड्स को डिफीट करा था 1928 में समर ओलंपिक्स में। आगे क्या होता है कि ये अपने लाइफ में एक प्रेसिडेंटशिप इनको मिलता है कब? 1939 में आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा का इनको प्रेसिडेंसीशिप मिल जाता है 1939 में। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आदि महासभा जो था उसका नाम बदल जाता है और वो बदल जाता है झारखंड पार्टी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में इसलिए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेटेड है जयपाल सिंह मुंडा से, है ना। तो आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी हो जाता है। उसके बाद झारखंड पार्टी जो है 1952 में यानी कि आज़ादी के बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है जहाँ पे 32 सीट्स लाता है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये चीज़ इसलिए मेंशन करना है क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो सेपरेट स्टेट के बारे में बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे। जब 1939 में इनको प्रेसिडेंसीशिप मिला और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेशन हुआ था कहाँ पे? सॉरी 1940 में, है ना, 1940 में रामगढ़ में हुआ था। तो वहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस से, है ना, सुभाष चंद्र बोस से मिले थे और तभी ये डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट स्टेट हो। तभी इनको सुभाष चंद्र बोस इनको मना किए थे क्योंकि जो तभी स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस को लेके। तो ये बोल रहे थे कि ये जो मुद्दा है ये डाइवर्ट हो जाएगा, इस वजह से तभी हुआ नहीं। तो इस वजह से ये 1952 में जब इलेक्शन जीत रहे हैं यहाँ पे 32 सीट्स ला रहे हैं फिर ये डिमांड कर रहे हैं और प्रॉपर डिमांड इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, है ना, ये कागजात के फॉर्म में ये कब डिमांड करते हैं? 1955 झारखंड पार्टी सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट झारखंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जयपाल सिंह मुंडा ने इस चीज़ को डिमांड करा था। ओके।
फर्दर आप देखिए इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, मरांग गोमके, इस जिसका मीनिंग है ग्रेट लीडर, है ना। आदिवासी छोटा जो आदिवासी थे छोटा नागपुर एरिया के, इनको मराम गोमके बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1970 को, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो बहुत जगह पे बोला जाता है कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी से इनका देहांत हो गया था 20 मार्च 1970 को। तो आज हम 3-4 पर्सनालिटी को कवर कर लिए, है ना, और फिर थोड़ा और पर्सनालिटी को कवर करेंगे आगे। उसके बाद फिर जो करंट में हैं उन लोगों को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट वर्दी, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।